अब हम स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले होमोजीनियस फंक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा की पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट लेमडा। और यहाँ पे इस एन को बोलेंगे हम डिग्री, डिग्री ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रिप्लेस करो लेमडा एक्स से, तो एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, ये क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स का स्क्वायर लेमडा वाई का स्क्वायर 2 टाइम्स लेमडा एक्स लेमडा वाई। यहाँ पे ये लेमडा स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, यहाँ पे लेमडा 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 स्क्वायर बाहर 2xy, और ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, इसकी जगह पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा इस फॉर्म का हो गया, इसका मतलब ये होमोजीनियस है और इसकी डिग्री क्या होगी, 2। यहाँ पे देख भी सकते हैं 2 है, एक्स की स्क्वायर की 2 है, वाई स्क्वायर 2 है, और एक्स और वाई की ओवरऑल डिग्री जो है वो 2 है। तो होमोजीनियस फंक्शन को हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर हर टर्म की डिग्री सेम है तब भी वो फंक्शन होमोजीनियस होगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 1 है, तो ओवरऑल डिग्री 2 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब अगर हम एक एग्जांपल इस तरह से लें, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन वाई। अब यहाँ पे अगर हम लोग एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई ये लेंगे तो कॉस लेमडा एक्स साइन लेमडा वाई, अब यहाँ पे लेमडा बाहर तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई नॉट इक्वल टू लेमडा की पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर एनी एन, यानी कोई भी एन की वैल्यू रख लो, ये इस तरह का नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गई नॉन होमोजीनियस फंक्शन और ये हो गया होमोजीनियस फंक्शन। अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं की, अब हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमने ये कहा ना कि हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो अगर हमने डी वाई अपॉन डी एक्स ले लिया तो इसकी डिग्री कितनी बची ओवरऑल। अगर हम यूनिट से देख लें तो वाई का यूनिट अगर मीटर ले लेते हैं, एक्स का यूनिट मीटर ले लेते हैं, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 0। मीटर अपॉन मीटर एम की पावर 0, तो 0 डिग्री हो जाएगी। तो ओवरऑल डी वाई अपॉन डी एक्स की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो अगर हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, मान लो हमने ये इस तरह से फंक्शन लिया, तो इसकी डिग्री तो 2 है, इसका मतलब हमें नीचे भी ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जिससे ये जो है डिग्री 0 हो जाए ओवरऑल। तो हम यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, अंडर रूट एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर इसकी डिग्री क्या है, 2, इसकी डिग्री क्या है, 2। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है ना, तो अंडर रूट के अंदर से अगर हम इसकी डिग्री बाहर निकालें, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, 4 अगर हम बाहर निकालें तो बाहर तो 2 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 4 बाहर निकालेंगे 2 आएगा, तो नीचे भी ओवरऑल 2 है, तो इसका मतलब इसकी भी ओवरऑल डिग्री क्या है, 0। ओवरऑल डिग्री 0, ठीक है, और इसकी भी ओवरऑल डिग्री 0। तो यहाँ से एक चीज़ हमने देखी कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर मान लो ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टाइप का है, तो ये जो है हमेशा इस तरह का होगा, एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा की पावर 0, हमेशा इसी फॉर्म का होगा। यानी यहाँ पे लेमडा की पावर 1 2 3 कुछ नहीं आएगी, और अगर आ गई तो ये होमोजीनियस होगी ही नहीं। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देख लो, अगर यहाँ पे मान लो 1 आ गई तो यहाँ पे तुम x या y रख लो, तब हमारा होमोजीनियस हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में जो है ना, हमेशा लेमडा की पावर 0 ही आएगा। तो ये हो गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इफ़
वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, या ऐसे लिख लेते हैं इफ़ दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, y को पुट कर देंगे vx, ठीक है। और अगर dx अपॉन डी वाई की फॉर्म में है तो x इज इक्वल टू वी वाई पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू vx पुट कर देंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर ये पुट कर देंगे यहाँ पे। तो उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह की हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.4 में।